तो दोस्तों घिसी पिटी मूवी देखकर आप बोर हो चुके हैं तो आज मैं लाया हूँ आपके लिए टॉप 6 साउथ की मूवी जो 2025 में ट्रेंड पर चल रही है। साथ ही उनके ओटीटी भी बताऊँगा आपको। और सारी की सारी मूवी हिंदी में होने वाली है तो मिस ना करें, एंड तक बने रहें। आज हम बात करेंगे उन 6 फिल्मों की जो इस समय टॉप ऑफ द टाउन बनी हुई है, जो मिस्ट्री से लेकर एक्शन तक आपको मिलेंगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। नंबर 6 की मूवी होगी हमारी लोक आधा चैप्टर 1। कहानी 3 लड़कों की है, संजय, जॉन और राकेश के इर्द गिर्द घूमती है। एक छोटे से गांव में रहते हैं। उनका जीवन सबसे रोमांचक होता है, लेकिन उनके पड़ोस में एक रहस्यमयी लड़की चंद्रा आती है रहने। चंद्रा के दिखने में साधारण है, लेकिन उस पर अद्भुत शक्तियां हैं। जैसे ही तीनों लड़के चंद्रा को देखते हैं, उसके करीब आते हैं, उन्हें पता चलता है कि वह केवल एक इंसान नहीं बल्कि एक सुपर हीरो है जिसका दुनिया में कोई बड़ा बुराई से बचाने के लिए है। यह फिल्म चंद्रा की उत्पत्ति के, उसकी शक्ति और यूनिवर्स अच्छाई बुराई के बीच शुरू होने वाला संघर्ष का पहला अध्याय है। तो फिल्म में फर्स्ट टाइम इंडिया की वीएफएक्स यूज़ किया गया है। तो अगर आपको ऐसी सुपर हीरो वाली फिल्म पसंद है जो इंडिया में पहली बार आई है तो आप इसे वॉच कर सकते हैं, जिसकी रेटिंग है 5 में से 3.5। देखिए आखिर क्या होगा जब 3 लड़कों को उसकी सच्चाई पता लगेगी लड़की की। ओटीटी में अवेलेबल जियो स्टार पे मिल जाएगी आपको, या आप वहाँ जाकर हिंदी में वॉच कर सकते हैं। नंबर 5 की मूवी होगी हमारी द गर्लफ्रेंड, जो हाल ही में रिलीज हुई है, जिसमें रश्मिका मंदाना एक्ट्रेस का रोल कर रही है। कहानी में फिल्म भूमा के नाम की एक लड़की है जिसमें रश्मिका मंदाना है, एमए की पढ़ाई कर रही है। लड़की उसके बॉयफ्रेंड विक्रम के बीच रिश्ते पर केंद्रित है। उनका रिश्ता शुरू में प्यार भरा होता है, लेकिन समय के साथ वो रिश्ता फिर टॉक्सिसिटी में बदल जाता है। मारपीट, जहरीला टॉक्सिसपना, जिसमें भूमा को अपने लिए भावनात्मक रूप से होने के लिए जिसमें भूमा अपने लिए सेल्फ वर्थ होती है, और सवाल उठाने पड़ते हैं कि शोषण तोड़ने, रिश्ते में दम घुटने की भावना वगैरह दर्शाती है। भूमा की उस यात्रा को अनुसरण करती है जहाँ वह धीरे धीरे अपने रिश्ते की सच्चाई को पहचानती है, अपनी आवाज़ उठाती है और आत्मसम्मान के लिए लड़ती है। तो ब्रेकअप की नहीं बल्कि एक महिला के आत्ममुक्ति पहचान की कहानी है। ये आपको पसंद आएगी। डियर कॉमरेड्स और कबीर सिंह जैसी है, बट उसके थोड़ी अगेंस्ट है। अगर आपको लव इमोशन वाली फिल्में पसंद है तो आप इसे वॉच कर सकते हैं नेटफ्लिक्स पर। आपको ये नेटफ्लिक्स पर मिल जाएगी। इस मूवी में रश्मिका को काफ़ी सराहना मिल रही है, जाकर वॉच करिए इस मूवी को। नंबर 4 की मूवी है हमारी कांता, जिसका दुलकुर सलमान डायरेक्ट कर रहे हैं और साथ ही साथ इसके एक्टर भी हैं। कहानी है 1950 के दशक की तमिल इंडस्ट्री की स्वर्णपूर्ण युग के दौरान सेट है। यह ईगो और सत्ता राजनीति सितारों के बीच तनाव भरा हुआ है। फिल्म का मुख्य फोकस एक हाई प्रोफाइल मर्डर मिस्ट्री के इर्द गिर्द घूमता है। फिल्म हस्ती की हत्या हो जाती है और जांच शुरू होती है। कहानी 2 प्रमुख हस्तियों के बीच टकराव को दर्शाती है, एक स्थापित कश्मीरी स्टार और एक महत्वाकांक्षी उभरता हुआ अभिनेता निर्देशक। यह फिल्म इंडस्ट्री के पर्दे के पीछे साजिशों, बदला, राजनीतिक गठबंधनों को उजागर करती है, जहां पर से सत्ता के लिए कुछ भी किया जा सकता है। इस मूवी का सस्पेंस आपको बांध के रखेगा, जो सेकंड हाफ में शुरू होता है, जो आपको बिल्कुल हटने नहीं देगा। इसमें आप जानेंगे कि आखिर मर्डर कैसे हुआ, क्यों हुआ। ये कहानी थोड़ी मिली जुली भी है, आपने कहीं सुनी भी होगी, बट थोड़ा अलग है। जिसको एक्ट को परफॉर्मेंस दी गई है, काफ़ी अच्छी मूवी है। कांधा मूवी आपको सोनी लिव पर हिंदी में मिल जाएगी, जो ओटीटी में अवेलेबल है हिंदी में। नंबर 3 की मूवी है हमारी ड्रैगन। ये फिल्म मेरे राघवन नाम के एक आदर्श, आइडियल, मेधावी, मिस्टीरियस छात्र की कहानी है, जिसे एक दोस्त द्वारा प्यार से ड्रैगन कहते हैं। वह अपने जीवन में एक स्पष्ट लक्ष्य, नैतिकता के आगे बढ़ रहा होता है। हालांकि एक भावनात्मक घटना या दिल टूटने के बाद राघवन व्यक्तित्व पूरी तरह से बदल जाता है। वह निराशा और अवसाद में डूब जाता है और अपनी जिंदगी को पटरी से उतार देता है। यह कहानी दिखाती है कि वह कैसे खुद को एक फाइनेंशियल फ्रॉड और अवैधिक गतिविधियों की खतरनाक दुनिया में फंसा हुआ पाता है। फिल्म इस बात की पड़ताल करती है कि अच्छा इंसान कैसे परिस्थितियों के कारण गलत राह पर जा सकता है, और यह आत्मखोज जीवन में सही मूल्य को फिर से खोजने की यात्रा है। कहानी एक सिंपल आदमी के बदलाव की है। ये थोड़ी मिली जुली भी है। अगर आप इसको वॉच करना चाहते हैं, आपको नेटफ्लिक्स पर हिंदी में मिल जाएगी। नंबर 2 की मूवी होगी हमारी डाकू महाराज। काफ़ी हिट मूवी हुई है। इसकी व्यूअरशिप के काफ़ी अभी तक चर्चे हैं। 2025 में ये काफ़ी अच्छी मूवी साबित हुई। कहानी सीताराम नामक के एक नए सिविल इंजीनियर के बारे में है, जो एक छोटे से गांव में रहता है। यह क्रूर और अब्रेसिव राजकुमार के आतंकी से पीड़ित है, जो गाँव वालों को जमीन, उनके संसाधनों पर कब्जा करना चाहता है। जब सीताराम देखता है कि राजकुमार के अत्याचारों के कारण गाँव वालों को जीवन में दुर्भर हो गया है, वह न्याय के लिए खड़े होने का फैसला करता है। अपनी पहचान बदलकर खतरनाक निडर डाकू बन जाता है, जिसे डाकू महाराज कहा जाता है। डाकू महाराज राजकुमार के भ्रष्ट शासन की चुनौती देता है, गांव वालों की रक्षा के लिए युद्ध और साहसी डकैतियों का सहारा लेता है। यह फिल्म आदमी के नायक बनने की, बुराई और अच्छाई की कहानी है। अगर आपको ऐसी थोड़ी मिली जुली कहानियाँ पसंद है, जिसमें थोड़े सच की और दूसरों के लिए पड़ती अपनी भावना पसंद, इमोशनल और एक्शन वाली, जिसमें बॉबी देओल की भी काफ़ी सराहना मिल रही है, तो इस मूवी को आप हिंदी में नेटफ्लिक्स पर वॉच कर सकते हैं।
नंबर 1 की मूवी होगी हमारी कांतारा चैप्टर 1। कांतारा की सबसे बड़ी हिट के बाद कांतारा चैप्टर 1 बनी, जो अभी तक ट्रेंड पर चल रही है, सबसे ज़्यादा व्यूअर्स सब में देखने जाने वाली है। सबसे बड़ा प्रदर्शन उनमें ऋषभ शेट्टी और साथ ही एक्ट्रेस का है, जिसमें हिट कराने में। चैप्टर 1 की कहानी 16वीं शताब्दी के आसपास सेट है। देवी देवताओं के वंश और भूमि के साथ उनके गहरे संबंध को दर्शाती है। यह दिखाती है कैसे तटीय जंगल में रहने वाले आदिवासी लोगों उनके जमीन को अधिकार मिला। कहानी के केंद्र भगवान शिव का भक्त है। यह सिर्फ फिल्म में देव और पुंजलि लोक कथाओं को विस्तार से बताती है, उस शुरुआती संघर्ष को दिखाती है जिसके कारण गांव वालों को स्थानीय राजा के बीच एक महत्वपूर्ण समझौता हुआ। इस पर ये बात पड़ताल करता है कि कैसे शक्तिशाली शिवगंगा का जन्म होता है और पवित्र जंगल की रक्षा के लिए दानवकारी ताकतों का खिलाफ खड़ा होता है। फर्स्ट हाफ में मूवी की एक्ट्रेस ने काफ़ी अच्छा रोल दिखाया, अपनी सराहना सिंपल, और सेकंड हाफ में एकदम से चेंज। मूवी आपको अमेजॉन प्राइम वीडियो पे अभी अवेलेबल मिलेगी हिंदी में। तभी मैंने कांतारा चैप्टर 1 को सबसे नंबर 1 पे रखा। तो आप अपनी मूवी को फेवरेट बताइए, मूवी को कमेंट में बताइए कि कौन सी आपकी फेवरेट 1 है। वैसे तो सारी की सारी अच्छी हैं। रिव्यू के लिए प्लीज़ कमेंट में बताइए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फेवरेट मूवी के लिए कमेंट करें।